वहीं लखनऊ में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए घमासान की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि यूपी में 6 माह के अंदर ही उपचुनाव होना है, जहां पर सपा के 4, भाजपा के 4 और रालोद के विधायक सांसद बन गए हैं। ऐसे में इंडिया को 4 और एनडीए को 5 विधानसभा सीटों के लिए अपनी ताकत लगानी होगी, जिसके लिए दोनों गठबंधनों ने उपचुनाव पर मंथन शुरू कर दिया है, जहां दोनों पार्टियां का प्रयास उपचुनाव में जीतना हासिल करना होगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन से सीधे जुड़ गए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, इंडिया को 4 और एनडीए को 5 विधानसभा सीटों के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, जिसके लिए दोनों गठबंधनों की बात करें तो दोनों गठबंधनों ने उपचुनाव पर मंथन शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, जाहिर बात है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य घटक दल जो उनके साथ हैं, इंडिया गठबंधन के लोगों का हौसला काफी बढ़ा हुआ है। इस बीच में जिस तरह से यह विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो इस बार सांसद बने हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री हैं जो सांसद बने हैं, समाजवादी पार्टी के कई विधायक है जो है सांसद बने हैं। तो ऐसे में जो ये चुनाव होना है, जो उपचुनाव विधानसभा का होगा, उसको लेकर के एनडी गठबंधन और एनडीए ने, सभी लोगों ने विधानसभा की जो चुनाव की तैयारियां हैं उसके लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य जितने भी लोग हैं, सबका हौसला काफी बढ़ा हुआ है और यह उम्मीद करेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो भी इनके जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें एनडी गठबंधन पूरी तरह से हावी हो। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों के रिजल्ट आए हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत किया है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी हो या उनके जो लोकल प्रत्याशी रहे, उनके जो कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन रहा वो कुल मिलाकर एनडी गठबंधन को काफी हौसला अफजाई किया है, जिसको लेके इस बार जो भी उपचुनाव होंगे उसमें पूरी ताकत से एनडी गठबंधन भी जुटेगा। क्योंकि अभी तक इससे पहले कांग्रेस के पास कोई भी यहाँ विधानसभा में सीट नहीं थी, जिसको लेकर के अभी तक ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस किस तरह से इसमें उसकी सहभागिता क्या होगी। क्योंकि एक एमएलसी हैं, उनका भी जो है वो भी इस बार सांसद हो गए हैं, तो एक एमएलसी के लिए भी चुनाव होना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हुई है, अब इस राजनीति में काफी उठापटक होगी और काफी जोर आजमाइश होगा कि हम अपने आप को कहां तक ले जा पाते हैं। क्योंकि जिस तरह इससे पहले 2022-2017 का जो चुनाव हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल थे उनके हौसला काफी कम हो गया था, उनके अंदर वो जोश नहीं हो पा रहा था कि हम किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि कार्यकर्ता पूरी तरह धीरे धीरे उनकी जो उत्साह है उसमें कमी आ रही थी। लेकिन इस बार का लोकसभा का चुनाव जिस तरह से एनडी गठबंधन ने अपने को परफॉर्म किया है उत्तर प्रदेश में, उनके कार्यकर्ता, उनके मतदाता, उनके लोग बिल्कुल उत्साह से लबरेज हैं और इस उपचुनाव में वो अपनी पूरी दमखम से लगेंगे। कविता, बिल्कुल पवन, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ जो सपा है, सपा बिल्कुल उत्साह में है और उपचुनाव के लिए वो मंथन भी कर रही है। तो वहीं पर यदि बीजेपी की बात करें, बीजेपी बहुत सोच समझकर ही जो है आगे जो कदम है उठाएगी। जी बिल्कुल कविता, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि कभी भी कोई भी रणनीति ये बहुत गंभीरता से बैठक सोच समझ कर करते हैं। 2014 की बात करें तो इलेक्शन के बाद से ही इन्होंने 2019 की तैयारी शुरू कर दिया था। वहीं जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, इनके संगठनात्मक रचना ऐसी थी कि सभी लोग अपने मतदाता बूथ तक बहुत अच्छी सी व्यवस्था बना रखे थे। तो उसका जो परिणाम रहा 2014, 17, 19 और 22, ये परिणाम सब भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहा। लेकिन कहीं ना कहीं से ये चूक हुई है, जिस चूक की वजह से
ये 2024 का जो चुनाव हुआ उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषजनक नहीं रहा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मंथन करेगी। आज उसके लिए बैठक भी हो रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 तारीख के बाद ही उन्होंने अपने अधिकारियों को बैठक बुलाई है। उन अधिकारियों से समीक्षा की है कि हमारे साथ कहां कमियां रह गई, हमने क्या कमी की जिसकी वजह से मतदाताओं में या जो पब्लिक है, जनता में जो असंतोष है वो कारण क्या था। इन कारणों की जो है वो जांच कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इस बात पे विचार कर रहा है कि जहां जो सीटें हम हारे हैं उसमें क्या कमी रही, हम कैंडिडेट सही नहीं उतार पाए या वहां पर जो हमारे जो योजनाएं थी जो इम्प्लीमेंट हुआ उसमें कमी रह गई। लोगों में ये जो असंतोष आया इसका कारण क्या है, उन कारणों को टटोलेगी और उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करेगी। कविता। बिल्कुल पवन, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।